गवर्नमेंट भी हमारी है। नहीं ऐसे गलत शब्द आप भी अपना आप टेम्परेचर हाई मत कीजिए। टेम्परेचर हमको जाने दो ना, हम बात करेंगे ना, बात करेंगे। अरे यार हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या गरीब और मजदूर वर्ग की जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चंद रुपयों का टुकड़ा फेंककर अपना पल्ला झाड़ ले। उत्तराखंड के चमोली में हुए पीपलकोटी टनल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रखा हुआ है। लेकिन दुखद बात यह है दोस्तों कि इस भयावह त्रासदी के बाद भी कंपनी संवेदनशील नहीं बनी। महज 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान सुनकर टनल के बाहर श्रमिकों का गुस्सा बारूद की तरह फट पड़ा। मजदूरों ने कंपनी का घेराव कर सीधे अल्टीमेटम दे डाला, मुआवजा 1 करोड़ होना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कंपनी उठाए, वरना काम ठप होगा। दूसरी तरफ टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन का नया स्टेटस सामने आ रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी इस पर बयान दे रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, पूरी खबर बताऊंगा आपको। बेहद आक्रामक और झकझोर देने वाली ये खबर का अगला रुख क्या है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। वोट थोड़ी नहीं होता। अरे देश को जिसको देखना वही अभी सुनेगा। वोट देने वाली बात नहीं वही है। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे हक की बात होगी। 5 लाख तुम्हारी कीमत नहीं है, ठीक है ना? 5 लाख कीमत नहीं है। 5 लाख में किसी को तुम्हारी कीमत 5 लाख कोई यहाँ काम नहीं करेगा, कोई लेबर यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है ना? करवा दीजिए भाई साहब। अरे वो आपके नहीं बोल रहे, करवा दीजिए। आप कैसे लगा देंगे सुरक्षा? अपनी समस्या बताओ। वो बोल रहा, क्या बोल रहा है? हम आग लगा देंगे। उसको बोला ना, उसको ऐसे नहीं बोलना है सब। हाँ ठीक है, कौन आग लगा अपनी हक के लिए लड़ो, हम नहीं मना। दोस्तों, चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएसडीसी की निर्माणाधीन टनल और इस टनल में हुए खौफनाक हादसे के बाद अब ग्राउंड जीरो पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। हादसे में जान गंवाने वाले गरीब मजदूरों के लिए जब निर्माण कंपनी ने महज 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया तो वहां मौजूद सैकड़ों श्रमिकों का धैर्य जवाब दे गया। अपनी जान हथेली पर डालकर कई मीटर जमीन के अंदर टनल खोद रहे ये लोग, काम कर रहे ये लोग, और जब इनके मुआवजे की बारी आई तो कंपनी ने 5 लाख का झुंझुना थमा दिया। दोस्तों, आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी के मुख्यालय का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। मजदूरों की साफ और दो टूक मांग ये है कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके अनाथ हुए बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च कंपनी वहन करे। और साथ ही ये भी कहते हैं मजदूर कि वे अपनी जान हथेली पर रखकर टनल के अंदर काम करते हैं और उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है। दोस्तों, एक तरफ मुआवजे पर हंगामा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए टनल का ताजा हाल क्या है। वो देखकर भी आप समझ जाएंगे बहुत कुछ कि कितना विकसित हो रहा है अपना उत्तराखंड। टनल के जरिए कैसे सफर होगा आसान, ये तस्वीर बता रही है। बहुत बड़ा होल हो गया है तो मैं तो दिख रहा था वहाँ। दोस्तों, ये वही टनल है जिसने हड़कंप मचाया है, जिसने कई लोगों की ज़िंदगी ले ली, कई लोग घायल हो गए और अब सैकड़ों लोग हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुआवजे पर बात नहीं मिली। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सरकार और जिला प्रशासन की टीमें पूरी तरह मुस्तैदी से नजरें गड़ाए बैठी हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो ये हंगामा हो रहा था और दूसरी तरफ जिले के प्रभारी मंत्री का बयान आ रहा था। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी हैं। हाल में कैबिनेट विस्तार जो हुआ दूसरा वाला,
अंतिम वाला ही समझ लीजिए, उसमें इन्हें मंत्री बनाया गया। और इस भीषण टनल हादसे को लेकर आधिकारिक आंकड़े वो जारी करते हैं। भरत चौधरी के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीमें टनल के भीतर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करने में जुटी रही। अभी भी चल रहा है। टनल के मलबे और पानी के बीच से अब तक 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, ये उनका कहना है, जिनमें से 12 श्रमिकों को बेहद मुश्किल हालात से सकुशल जिंदा बाहर निकाला गया और उसके इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लेकिन बेहद दुख की बात यह है कि इस हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसमें 22 लोग टनल के अंदर थे। 22 में से 8 लोग जो हैं उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। 2 लोगों के अभी लापता हैं, उनका पता नहीं लग पाया है, और 12 लोग सुरक्षित हैं जिनका कि इलाज चिकित्सालय में चल रहा है। एक थोड़ा टिपिकल केस था, उसको श्रीनगर बेस चिकित्सालय में रेफ़र किया गया था। एक की उसी दिन छुट्टी हो गई थी और बाकी 10 लोगों का इलाज जो है वो जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है। तो सर, इसमें क्या कोई लापरवाही? दोस्तों, मंत्री भरत चौधरी के बयान के मुताबिक टनल के भीतर अभी भी 2 मजदूर फंसे हैं जो लापता बताए गए। समय बीतने के साथ ही उनके परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं और इधर मुआवजे पर हड़कंप मचा है, हंगामा मचा है। बचाव दल पूरी तत्परता के साथ दोनों लोगों की तलाश में टनल के आखिरी छोर पर सर्च ऑपरेशन चला रहा टॉर्च की रोशनी में। पूरा उत्तराखंड आज इन दोनों जिंदगियों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा फिर से। लेकिन इस प्रार्थना के बीच में यह बड़ा सवाल है दोस्तों कि पहाड़ों में टनल निर्माण के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए, क्यों नहीं किए जाते? क्यों हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद टूटती है, बस चंद लाख रुपए का मुआवजा देकर इतिश्री और फिर से मजदूरों को झोंक दिया जाता है टनलों के अंदर? दोस्तों, पीपल कोटी का ये हादसा एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए, सरकारों के लिए, सिस्टम के लिए। कंपनी को 5 लाख के इस मजाक को छोड़कर मजदूरों की जायज़ मांगों को तुरंत सुनना चाहिए या फिर नहीं, यह आप तय करना दोस्तों। मृतकों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यह आप तय करेंगे, क्योंकि आपके बार बार ना के बाद सरकारों ने, सिस्टम ने टनल वाले रास्ते को चुना। हो सकता है कुछ लोगों का इस पर समर्थन भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इन टनलों को अपने उत्तराखंड के लिए पहले से ही बड़ा खतरा बताते रहे हैं। और इन टनलों के निर्माण में अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति होगी वो तो वक्त ही बताएगा। साथ ही दोस्तों, प्रार्थना इस बात की करें कि टनल में फंसे 2 भाई जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए। और कंपनी के इस रवैये पर आपकी राय क्या है? जो कंपनी का ये रवैया है, सिक्योरिटी को लेकर पहले सवाल उठे, नहीं भाई काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, काम करिए भैया, पानी रेस्तरां नहीं रहने दीजिए, हम देख लेंगे, काम करिए आप। और दूसरा, जब कोई हादसा हो जाता है, उस हादसे के बाद उनके लिए वो जो मुआवजा राशि है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गरीब मजदूरों के हक की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर जितना शेयर हो सके उतना कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। गवर्नमेंट भी हमारी है। नहीं, ऐसे गलत शब्द आप भी अपना आप टेम्परेचर हाई मत कीजिए। टेम्परेचर नहीं हमको जाने दो ना, हम बात करेंगे ना, बात करेंगे। अरे यार, बात करेंगे ना।